सदर ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। ट्रंप का आईवा में अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा कि हमने 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका। एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत ने जंगबंदी कराई। कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की जौहरी तंजीबात को सफाए हस्ती से मिटा दिया। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत फौज और बेहतरीन आलात हैं। दुनिया ने देखा अमेरिकी तैयारों ने 37 घंटे बगैर रुके सफर किया। हम अमेरिका को दोबारा मजबूत, महफूज और अजीम तरीन बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। फजोली एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफ़त और आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा इजलास में शहबाज शरीफ इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म खित्ते के अंदर तिजारत, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, तवानाई के शोबे में ताउन और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान की कामयाबी और सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि भारत के खिलाफ जंग में हमें गैबी मदद मिली। भारत ने 11 मिसाइल एक बेस पर दागे, बड़े नुकसान का खदशा था लेकिन एक भी मिसाइल बेस पर ना लगा। वज़ीर दाखिला की उलमा कराम से दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा सियासी महाज का नया मरकज बन गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का PTI हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का इशारा, कहा कि क्या अदम एतमाद के हवाले से बात करना गुनाह है? अदम एतमाद जमहूरी हक है। अपोजिशन के पास 52 से 54 अरकान हो चुके, जब नंबर पूरा होगा तहरीके अदम एतमाद ले आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेरे बहस नहीं। गवर्नर की वज़ीर आज़म से मुलाकात साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत, कहा कि ऐसा कोई हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। जस्ट इमेजिन, कोहिस्तान में 200 अरब रुपया। दिस इज नॉट एलिगेशन, वट एवर आई एम टॉकिंग, मैं आपको एविडेंस के बाप में से कोई भी मुझसे इसका एविडेंस मांगे मैं आपको दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में निकम्मों और चोरों की हुकूमत है। सब मुत्तफिक हो तो असम्बली तोड़ी जा सकती है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तजवीज़, कहा कि हुकूमत गिरी तो इत्तेहादियों के साथ सूरत-ए-हाल को देखा जाएगा। जिस दिन हुकूमत गिरी उस दिन हम जमहूरी किरदार अदा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग आइन और कानून की पासदारी नहीं करते उनको ऐवान में रहने का हक नहीं। गालियां देने, तोड़ फोड़ और हुल्लड़बाजी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली आमने सामने। अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। खत में तनख्वाह के मामले से लाताल्लुकी का इजहार, कहा कि तनख्वाह बढ़ाने का फैसला काबीना और वज़ीर आज़म का है। सानह स्वात में मुख्तलिफ महकमों की कोताहियों का एतराफ़। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने पेशावर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया।
बताया कि 7 रोज के अंदर तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके जिम्मेदारान के नाम सामने लाए जाएं। अदालत का गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का जल्द तयन करने का हुक्म। हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी, इस्तेमाल में ताखीर, सयाहों की हिफाजत और दीगर मुतालिका अमूर पर तफसीली रिपोर्ट तलब। ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 69 करोड़ 37 लाख डॉलर्स का इजाफा। मजमूई ज़खायर 18 अरब 9 करोड़ 11 लाख डॉलर्स हो गए। डिजिटल और कैशलेस मईशत की जानिब पेशकदमी, वज़ीर आज़म की तमाम अहदाफ दोगुना करने की हिदायत। इजलास में कहा कि अदायगियाँ आसान और तेज़ बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम का फ़रोग नागुज़ीर है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी ज़रिया है। निजकारी कमीशन बोर्ड ने ज़रिए तरक्याती बैंक की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकरीरी की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक नेक्सेट कैपिटल की सरबराही में कंसोर्शियम फाइनेंशियल एडवर्टाइज़र मुकर्रर, कानूनी, अकाउंटिंग, मीडिया, ह्यूमन रिसोर्सेज और एक्चुअरल माहिरीन शामिल। फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का नए माली साल में 481 नए मंसूबे शुरू करने का ऐलान। कहा कि 1 अरब से ज़ायद मंसूबे सिंध के अवाम की तकदीर बदल देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अस्पतालों की अपग्रेडेशन और NED यूनिवर्सिटी में 17 मंजिला साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा है। 4 लाख से ज़ायद घरों को सोलर सिस्टम की फराहमी जारी है। वज़ीर आला पंजाब के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मिशन पर अमल दरामद। महकमा जलाकमलाज की हानपुर में टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। जंगलात की गैर कानूनी कटाई की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। गैर कानूनी लकड़ी से भरी गाड़ी कब्जे में लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की अमले को शाबाश। कहा कि कुदरती वसाइल की हिफाजत में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बरसात की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, अटक, चकवाल और गुजरात में बारिश मुतवक्के। दीर, स्वात, कोहिस्तान, मलाकंड और बाजोड़ में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल, बारखान, खुजार, योब और कल्लात में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। Alexander Arnold. और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में स्पेनिश साइड रियल मैड्रिड ने यूवेंटस को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम पर खेले जाने वाले मैच में गोंजालो गार्सिया ने फैसलाकुन गोल किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।